Hello and have an amazing morning to all. I'm Prashant. Today is January 19th, and let's see which are important topics that we are going to discuss in today's current affairs class. चलिए तो फर्स्ट टॉपिक हमारा है दैट इज अ स्मॉल टॉपिक, इट्स ए डेवलपिंग न्यूज है बट उसके रिगार्डिंग थोड़ा अपडेट अगर आपको पता होगा तो उसका फायदा होगा. दैट इज पाकिस्तान हैज नाउ लॉन्च्ड सर्टेन रिटेलिएटरी एयर स्ट्राइक्स इन ईरान. ओके, तो कल हमने देखा था कि कैसे ईरान ने पाकिस्तान पे कुछ स्ट्राइक्स किए थे. पाकिस्तान ने फिर के उसका रिप्लाई दिया है विच हैज इंक्रीज द जियोपॉलिटिकल टेंशन. एक दो मिनट में विल कवर दिस पर्टिकुलर न्यूज फर्स्ट, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट न्यूज दैट इज रिगार्डिंग दी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. अब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स एज सच आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या है कोर्ट में, ये हमें डिस्कस करना है कि क्या गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रहा है, अपोज कर रहा है कमर्शियल कल्टीवेशन में, और गवर्नमेंट का आर्गुमेंट क्या है इस रिस्पेक्ट में. ओके, so that's what we are going to discuss over here. Then we are also going to discuss this cervical cancer which I had discussed earlier also, लेकिन cervical cancer के regarding एक important article है, उस context में we will discuss this over thing. Okay, then India UK defense ties. Okay, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है ही हैड विजिटेड यूके रिसेंटली, ऑलमोस्ट 22 ईयर्स के बाद ऐसे डिफेंस मिनिस्टर मीट हुआ था. तो उस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया यूके डिफेंस टाइज के रिगार्डिंग हमें डिस्कस करना है. एंड द लास्ट वन, अ वेरी स्मॉल न्यूज, दैट इज यानोमामी ट्राइब. दिस यानोमामी ट्राइब कहाँ से है, ओके, ये यानोमामी ट्राइब का इशू क्या है, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज. एंड फर्स्ट न्यूज ये है कि नाउ, अब हमने कल डिस्कस किया था, जैसे अगर आपको याद होगा कि ईरान ने क्या किया था कि 3 डिफरेंट कंट्रीज में ईरान हैड डन द एयर स्ट्राइक्स, कोई स्मॉलर एयर स्ट्राइक्स एज सच. ओके, एक था इराक का जो कुर्दिस्तान एरिया है उसमें एरबिल में. दूसरा था, हमने देखा था कि सीरिया के कुछ एरिया में जो है यहाँ ईरान ने यहाँ पे एयर स्ट्राइक किया था. एंड देन पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो स्पेशली जो बलूचिस्तान का एरिया है, पाकिस्तान ईरान बॉर्डर का जो एरिया है, यहाँ इस तरफ ईरान है, इस तरफ पाकिस्तान है, तो उसके बॉर्डर यहाँ अफगानिस्तान है. ठीक है, तो ये जो बॉर्डर का एरिया है, हियर आल्सो पाकिस्तान ईरान हैड डन सर्टेन स्ट्राइक्स. ईरान ने ये क्यों किया, ये भी हमने डिस्कस किया था कल की क्लास में. ओके, अब यहां तक तो ठीक था, बट नाउ पाकिस्तान हैज आल्सो रिटेलिएटेड. ओके, और पाकिस्तान भी अब क्लेम कर रहा है कि दे हैव डन अ एयरफोर्स स्ट्राइक, एयरफोर्स के कुछ प्लेन्स एज वेल एज ड्रोन्स दे हैड यूज्ड, एंड देन उन्होंने अटैक किया है कहीं ना कहीं ऑन ईरान, ईरान के कुछ प्लेसेस पे. और पाकिस्तान इज आल्सो गिवन द सेम रीजन कि कुछ टेररिस्ट हाइड आउट्स वेयर देयर इन ईरान ऑन विच पाकिस्तान एक्चुअली हैज अटैक्ड. तो कौन से एरिया में, थोड़ा मैपिंग यहां देख लीजिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, मैपिंग ये है कि ये हियर यू विल फाइंड ईरान, यहाँ अफगानिस्तान है और यहाँ पाकिस्तान है. ओके, और ये जो आपको डार्क एरिया दिख रहा है सिस्तान बलूचिस्तान, ये ईरान का एरिया है. यहाँ पाकिस्तान का भी बलूचिस्तान है और ये सिस्तान बलूचिस्तान इज अ ईरान एरिया. ओके, और इस एरिया में पाकिस्तान इज क्लेमिंग कि देयर आर टेररिस्ट हाइडआउट्स एंड दैट्स व्हाई वी हैव एक्चुअली डन दिस स्ट्राइक्स ओवर हियर. ओके, तो ये सिस्तान बलूचिस्तान याद रखना, दिस इज अ पार्ट ऑफ ईरान. इसकी बाउंड्री है पाकिस्तान के साथ भी और अफगानिस्तान के साथ भी. कुछ इसका एरिया जो है ये अफगानिस्तान के साथ भी बाउंड्री फॉर्म करता है. ये थोड़ा सा हमें याद रखना है. फाइन, नाउ दिस इज हाउ नाउ टेंशंस इन द रीजन हैव इंक्रीज्ड. Okay, now these tensions might be fueled up further. Why? Because Iran has, and it was already planned by Iran, that ईरान का जो चबहार पोर्ट है, ओके, इस चबहार पोर्ट में नाउ ईरान इज गोइंग टू डू अ एयर डिफेंस ड्रिल. मतलब एयर डिफेंस जो उनकी एक्सरसाइज जो होती है, दैट एक्सरसाइज दे हैड ऑलरेडी प्लान्ड एंड दे आर गोइंग टू कैरी आउट इन द चबहार पोर्ट. अब चबहार पोर्ट इज नियर पाकिस्तान ओवर हियर. ओके, तो ये एयर डिफेंस ड्रिल या एयर उनकी एयरफोर्स की उनकी जो एक्सरसाइज है, इसको कहा जाता है विलायत 1402. ओके, तो ये विलायत 1402 विल द एयर डिफेंस ड्रिल, एक एयर डिफेंस एक्सरसाइज दैट ईरान इज गोइंग टू कैरी आउट वेयर इन द चबहार पोर्ट विच इज ऑफ कोर्स नाउ नियर टू द पाकिस्तान अगेन. And Chabahar port is also in this disputed area only where the Pakistan had done strikes. Okay, fine. So let's see what happens further. But ये थोड़ा सा बस एक अपडेट आपको पता होना चाहिए. और इसके रिगार्डिंग जो मैप है, लोकेशन है, थोड़ा देख लेना जो मैंने अभी दिखाया. You should look into that also. Okay, fine. Now और आपको now let's go to the next part that is regarding the GM crops. Okay, तो context क्या है, let's try to understand. Okay, so there is a GM crop, आपको ऑलरेडी पता होगा, दैट इज धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11. उसको हम क्या कहते हैं,
DMH11, ओके, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। तो ये मस्टर्ड की एक GM मॉडिफाइड जो है वैरायटी है, ओके, जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी धारा मस्टर्ड 11 विच इज अ बेटर पेस्ट रेजिस्टेंस वैरायटी, और जिसमें क्रॉप प्रोडक्शन भी है कुछ परसेंटेज से बढ़ सकता है, ओके, फाइन। नाउ this DMH11 has already been given environmental clearance by our genetically modified हमारी जो अप्राइजल कम्युनिटी है इसके रिगार्डिंग, उसने ऑलरेडी इसको एनवायरमेंटल क्लियरेंस दे चुका है, ओके। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमिटी हमारी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमिटी, ओके, और ये जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमिटी जो है गवर्नमेंट की, इट हैज ऑलरेडी गिवन इट एज एनवायरमेंटल क्लियरेंस, ओके, फाइन, कि ये एनवायरमेंटली वी कैन से सेफ एज सच क्रॉप है। हाँ, याद रखना अभी तक DMH11 का कमर्शियल कल्टीवेशन अलाउड नहीं किया गया है। कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ DMH11 हैज नॉट बीन अलाउड येट। हाउएवर, ओके, हमारा जो जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्राइजल कमिटी है ये कहती है कि कहीं ना कहीं एनवायरमेंटली इसको हमने क्लियर कर दिया, ओके। ये थोड़ा सा हमें सबसे पहले याद रखना है। अब इशू क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब there are certain people who have gone to the court now, okay, and they have filed a case saying कि this should not be allowed for the commercial cultivation. commercial cultivation के लिए इसको allow नहीं करना चाहिए because it could harm the environment. There are many conflict of interest in the genetic engineering appraisal committee, okay, और ये conflict of interest जो है ये कहीं ना कहीं यहाँ काम कर रहे हैं उसमें, and because of that if we approve this particular commercial cultivation of this product, तो ये काफी सारी इंडिजिनस वैरायटीज को भी हमारे हार्म कर सकता है, ओके। इन शॉर्ट इसके एनवायरमेंटल हेल्थ हार्म हो सकते हैं, दैट्स व्हाट सर्टेन पीपल आर और सेइंग, ओके। अब ये कोर्ट में केस है, तो इसके रिगार्डिंग हमारे गवर्नमेंट जो है इसका क्या स्टैंड है? गवर्नमेंट इनफैक्ट इज सपोर्टिंग दी GM क्रॉप ओवर हियर। DMH11 को, GM क्रॉप को गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है। गवर्नमेंट क्या कह रहा है कि देखिएगा ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है, ओके, इस तरीके के, स्पेशली ये हमारा एडिबल ऑयल का जो प्रोडक्शन है ये इंक्रीज करने में मदद कर सकते हैं, ओके। गवर्नमेंट इज सेइंग कि सी इंडिया इज ऑलरेडी इंपोर्टिंग ऑलमोस्ट 55% ऑफ इट्स एडिबल ऑयल। 55% हमारा एडिबल ऑयल जो कंजम्पशन इंडिया में होता है, ये हम 55% ऑफ द टोटल कंजम्पशन का जो ऑयल है ये इंपोर्ट करते हैं, विच इज ऑफकोर्स कॉस्टली फॉर अस, ओके। तो इससे अच्छा है कि इफ वी अलो सच क्रॉप्स इन इंडिया, तो इससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्वालिटी जो है एक ऑयल जो है एट चीपर प्राइजेस ये कॉमन मैन को अवेलेबल होगा। दैट्स व्हाट कॉमन मैन आर्गुमेंट जो है ये गवर्नमेंट ने यहाँ कहीं ना कहीं दिया है, ओके। और गवर्नमेंट ये भी कह रहा है कि देखिएगा ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होगा आपको इसकी कुछ बेटर क्वालिटी से प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ही, लेकिन इसकी कुछ बाकी भी कुछ ऐसी क्वालिटी की वजह से लॉस भी कम हो जाएगी। दैट्स व्हाट गवर्नमेंट इज एक्चुअली सेइंग ओवर हियर, राइट। तो दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम बोथ साइड्स। लेट्स सी व्हाट कोर्ट एक्चुअली सेज रिगार्डिंग दिस, ओके। बाय द वे, व्हाट आर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स? इट्स वेरी सिंपल। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो होते हैं ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिनके जीन्स जनरली जो है ये आर्टिफिशियली मॉडिफाई की जाती है, इनमें जीन्स जो है एडिट किया जाता है, आर्टिफिशियली मॉडिफाई किया जाता है, ओके। मोस्टली क्या होता है कि दे विल इंट्रोड्यूस सर्टन वी कैन से अदर जेनेटिक मटेरियल इनटू द जीन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर क्रॉप। बाहर का कोई जेनेटिक मटेरियल जो है ये इस क्रॉप में कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस करने का ट्राई किया जाता है। व्हाई? इन ऑर्डर टू एनहांस सर्टन ट्रेट्स ऑफ दैट क्रॉप। कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इसको एनहांस करने का ट्राई किया जाता है बाय मॉडिफाइंग द जीन्स। कौन सी क्वालिटीज हो सकती है? मे बी उनका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, या फिर उनका हर्बिसाइड टॉलरेंस बढ़ाने के लिए, ओके, ड्रॉट टॉलरेंस जो है ये बढ़ाने के लिए हो सकता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाने के लिए भी हो सकता है, ओके। तो ऐसे ट्रेट जो है मॉडिफाई किए जा सकते हैं। करंटली इंडिया में अगर देखा जाए तो एक ही क्रॉप है बीटी कॉटन, ओके, जो जेनेटिक क्रॉप है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जिसको कमर्शियल कल्टीवेशन किया जाता है इंडिया में। बाकी दूसरा कोई क्रॉप नहीं जिसका कमर्शियल कल्टीवेशन किया जाता है, ओके। अब रेगुलेशन जो होता है जीएम क्रॉप्स का, उसके प्रोडक्ट का, ये आता है हमारी एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री के अंडर, ओके, अंडर दी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इसको रेगुलेट करता है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री इज देयर, और एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री के अंडर देयर इज अ बॉडी दैट इज कॉल्ड एज अ जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी, जिसको अभी मैंने पहले मेंशन किया था। ये इस मिनिस्ट्री के अंडर आती है और यही बॉडी जो है ओवरऑल
इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चर, इसके रिगार्डिंग रेगुलेशंस जो है बनाती है. Fine. So this is an important aspect over here. So as such, this body has already given the environmental clearance to this particular GM mustard. However, इसका commercial cultivation अब तक allow नहीं किया है government ने भी, and there are court cases that are going on over here. क्या कंसर्न्स ओवरऑल होते हैं जीएम क्रॉप्स के रिगार्डिंग? देखिएगा, कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ऑफकोर्स दिस कैन कॉज दी हार्म टू द इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी. जीएम क्रॉप जो हो सकते हैं, क्या हो सकता है कि जो ऑलरेडी जो वैरायटीज है, ओके, इस वैरायटीज को ये हार्म क्रिएट कर सकते हैं. सेकंड जो है, दे लैक द न्यूट्रिशनल वैल्यूज. पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जीएम क्रॉप्स में क्या होता है कि लेट्स से यू आर ट्राइंग टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, या हर्बिसाइड जो उसका टॉलरेंस है आप बढ़ाने लगते हो, तो उस केस में क्या होता है, काफी बार न्यूट्रिशन जो है ये इग्नोर किया जाता है. क्रॉप्स का प्रोडक्शन तो बढ़ा दिया, लेकिन क्या वो क्रॉप सच में न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है लोगों को? नहीं. दैट इज एक्चुअली मेनी टाइम्स इग्नोर्ड. Okay, so they might lack the nutritional value, they might harm the ecosystem and biodiversity. Okay, fine. They might create certain allergic reaction among the people, we don't know. This might be we can say harmful for the people, because individuals are not accustomed to such kind of GM crops. वो naturally इस तरीके से उनके traits ये नहीं होते. Wildlife भी can be at risk because of this. Okay, so these are certain arguments that are given against it. In favor अगर argument आपको चाहिए, तो ऑफकोर्स फर्स्ट थिंग, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द फूड सिक्योरिटी. और जैसे एडिबल ऑयल के रिगार्डिंग हमारे गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ये एक कह सकते हैं कि यह आर्गुमेंट दिया है कि हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जीरो हंगर टारगेट बाय 2030, अगर इसको हमें अचीव करना है तो न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए क्रॉप्स का, जो जीएम क्रॉप्स के थ्रू हम कर सकते हैं. ओके, फाइन. सो न्यूट्रिशन भी हम इससे ऑफकोर्स इंप्रूव कर सकते हैं. इसी के साथ साथ वी हैव सीन, ऐसा रिपोर्ट है कि 72 कंट्रीज है वर्ल्ड में, दे हैव अडॉप्टेड सम और अदर काइंड ऑफ जीएम क्रॉप्स, आइदर फॉर ह्यूमन फूड और एनिमल फूड. ओके, फाइन. सो दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ओवर हियर. इससे ग्लोबल इकोनॉमिक गेन्स जो है ये भी काफी बड़े हो सकते हैं. ओके, चलिए. सो हियर इज अ क्वेश्चन. लेट्स टेक अ पॉज फॉर 30 सेकंड्स. इस क्वेश्चन को आप पढ़िएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में इसमें आंसर दीजिए. ठीक है. अदर देन ये क्वेश्चन का नंबर हम रखते हैं 1, बिकॉज देयर इज वन मोर क्वेश्चन दैट वी माइट बी सॉल्विंग टुडे, क्वेश्चन 1. तो आपको कमेंट सेक्शन में 1 क्वेश्चन और उसका आंसर क्या है, ये है, बी है, सी है, ऐसा इस तरीके से आंसर देना है. ओके, सो अदर देन द रेजिस्टेंस टू पेस्ट्स, व्हाट आर प्रोस्पेक्ट्स फॉर विच जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स हैव बीन क्रिएटेड. ओके, तो वी नो दैट, बेसिकली ये क्वेश्चन ये कहता है कि वी नो दैट कि जेनेटिकली रेजिस्टेंस प्लांट जो होते हैं, दे आर रेजिस्टेंट टू पेस्ट्स. ओके, लेकिन उसके अलावा कौन से और उसमें ट्रेड्स एक्चुअली हो सकते हैं. ओके, एंड दीज आर द ऑप्शंस बिफोर यू. टू एनेबल देम टू विथस्टैंड ड्रॉट, okay, to increase the nutritive value of the produce, to enable them to grow and do photosynthesis in spaceships and space stations, and to increase their shelf life. Now you read all these 4 options, okay, and kindly answer this. Okay, comment section में आंसर दीजिएगा. Now let's go to the next question, next article, that is regarding the cervical cancer. अब सर्विकल कैंसर एक्चुअली मैंने कपल ऑफ डेज पहले भी कवर किया था, बट आई एम कवरिंग इट हियर. क्यों? क्योंकि चलिए थोड़ी रिवीजन भी आपकी हो जाएगी. एट द सेम टाइम इस आर्टिकल में ओके कुछ और एस्पेक्ट्स दिए हैं इस पर्टिकुलर सर्विकल कैंसर के, सो दैट्स आल्सो दैट इज समथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर. ओके, सबसे पहले सर्विकल कैंसर क्या होता है? ऑफकोर्स जो विमेन का सर्विक्स होता है इसके रिगार्डिंग एक कैंसर है, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ सर्विकल कैंसर. ओके, दैट इज I think taken, that we understand. But what is this body part basically? यहाँ जो वजाइना एंड यूटेरस, इनको जो कनेक्शन इनका जहां होता है, इसको एक्चुअली कहा जाता है सर्विक्स. ओके, फाइन. सो हियर यू विल फाइंड दिस वजाइनल वॉल, यहाँ है यूटेरस, और यहाँ जो ये कनेक्टिंग है, ठीक है, ये बेसिकली होता है सर्विक्स. ओके, और यहां अगर कैंसरस सेल डेवलप होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? सर्विकल कैंसर. ओके, फाइन. सो दिस पाथ फ्रॉम वजाइना टू दिस पर्टिकुलर यूटेरस, ये सर्विक्स है, और यहां अगर ऐसी कैंसरस सेल डेवलप हुई, टिश्यू डेवलप होती है, उसको हम कहते हैं कि सर्विकल कैंसर हुआ है. ओके, ये जनरली क्यों होता है? व्हाई डज दिस हैपन इन वुमेन?
99% of the time the reason is a virus that is called as a human papilloma virus. ओके, जो जनरली सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू जो है स्प्रेड होता है. ओके, तो वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो सर्विकल कैंसर अगर आप देखो तो फोर्थ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर विमेन में, और इंडिया में देखा जाए तो ये सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर है विमेन में इंडिया में. ओके, सो सर्विकल कैंसर का बर्डन भी इंडिया में काफी हाई है एज कंपेयर टू द वर्ल्ड, दैट वी शुड अंडरस्टैंड. द गुड न्यूज इज कि इसके रिगार्डिंग वैक्सीन अवेलेबल है. ओके, फाइन. और अगर तो इसका प्रिवेंशन पॉसिबल है, फर्स्ट थिंग, फाइन, इस पर्टिकुलर वायरस के अगेंस्ट. और दूसरा एस्पेक्ट इसका ये भी है, ठीक है, दूसरा एस्पेक्ट इसका ये भी है कि लेट से सर्विकल कैंसर अगर हो भी जाता है तो उसकी ट्रीटमेंट भी अवेलेबल एज सच है. बट ट्रीटमेंट से अच्छा तो प्रिवेंशन, मतलब क्योर से अच्छा तो प्रिवेंशन अच्छा है, राइट? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो वैक्सीन देना ही अच्छा होगा. लेकिन ट्रीटमेंट भी एज सच इसके अवेलेबल है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज द वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटेबल कैंसर इन द वर्ल्ड. ओके, फाइन. अब लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये जो आर्टिकल यहाँ आपको द हिंदू में है, इसमें कौन से एस्पेक्ट्स एक्चुअली सर्विकल कैंसर के डिस्कस किए, ये थोड़ा सा देख लेना. इस आर्टिकल में कौन से लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट थिंग. ओके, तो WHO का कहता है अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल कि ऑलमोस्ट ऑल सेक्सुअली एक्टिव पीपल गेट इन्फेक्टेड बाय द HPV एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन देयर लाइफ. देखो ये क्या कह रहा है WHO कि HPV जो होता है ये वायरस है, इससे ऑलमोस्ट सारे सेक्सुअली एक्टिव पीपल जो है दे गेट इन्फेक्टेड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. However, not everybody will get this particular cervical cancer. Reason being their immune system. किसी की immune system अच्छी होती है, किसी की काफी इतनी अच्छी नहीं होगी, तो then they will get infected by the cervical cancer. Okay, that is one thing. Second, WHO has already a strategy, okay, to kind of we can say reduce this cervical cancer. ओके, तो 2022 में ये WHO की ऑलरेडी स्ट्रेटेजी जो कभी आप आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हो. व्हाट इज द स्ट्रेटेजी दैट वाज गिवन बाय द WHO? WHO कहता है कि अगर ये सर्विकल कैंसर वर्ल्ड वाइड रिड्यूस करना है तो व्हाट वी शुड डू, वी शुड गेट 90% ऑफ द गर्ल्स इन द वर्ल्ड, ओके, बाय द एज ऑफ 15, ओके, गेट वैक्सीनेटेड. ओके, 15 साल तक की जो एज की लड़कियां है उसमें से 90% ऑफ द गर्ल्स जो है ये बाय 2013 उनको HPV वैक्सीन हमने देना चाहिए. ओके, मतलब अर्ली एज में दिस शुड बी गिवन एंड 90% ऑफ द गर्ल्स कवरेज होना चाहिए बाय 2030. ओके, देन लेट्स से द विमेन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 35 टू 45, उसमें से एटलीस्ट 70% ऑफ द विमेन का जो है स्क्रीनिंग होना चाहिए कि वेदर दे हैव सर्विकल कैंसर और नॉट. ओके, फाइन. तो बिकॉज कुछ प्री कैंसरस ऐसे ट्रेट्स होते हैं, प्री कैंसरस ऐसे कुछ लेजेंड्स होती है उस एरिया में, तो उसका स्क्रीनिंग किया जा सकता है. तो 70% ऑफ द वुमेन का ऐसा स्क्रीनिंग होना चाहिए बाय 2030 बिटवीन द एज ऑफ 35 टू 45. ओके, एंड देन इफ एट ऑल ये स्क्रीनिंग के बाद अगर पता चलता है कि दे आर हैविंग कैंसर, तो 90% ऑफ देम शुड बी ट्रीटेड प्रॉपरली. ओके, तो इफ यू फॉलो दिस थिंग then we can say कि by 2030 we will have a considerable reduction in this particular cervical cancer worldwide as a public health problem. इसको almost हम reduce कर सकते हैं. ओके, इंडिया की अगर बात देखी जाए तो इंडिया में एज सच इतना ज्यादा वैक्सीनेशन तो नहीं हो रहा है सर्विकल कैंसर के रिगार्डिंग, हालांकि गवर्नमेंट प्लान कर रहा है. ओके, बट नंबर ऑफ केसेस आर डिक्रीजिंग. लेकिन उसके रीजन अलग है. कौन से, अब सेक्सुअल हाइजीन अच्छा हो चुका है, एज ऑफ प्रेगनेंसी बढ़ चुका है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है पहले ज्यादा होते थे अब कम हो चुके हैं. ओके, यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन जो है ये भी काफी यूज हो रहा है. सो एज सच अगर सेक्सुअल हाइजीन, एज ऑफ प्रेगनेंसी, अवेयरनेस, कॉन्ट्रासेप्शन का यूज करना, ओके, इम्यून स्टेटस इंडिविजुअल्स का अगर न्यूट्रिशन की वजह से अच्छा हो रहा है, तो इस वजह से ये ओवरऑल सर्विकल कैंसर की केसेस तो कम हो रही है, रेट उसका कम हो रहा है एज सच. ओके, क्या इसमें वैक्सीन इंडिया में अवेलेबल है कि देयर आर टू वैक्सीन विच आर अवेलेबल. ओके, एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का वैक्सीन है, एक मर्क्स का गार्डासिल वैक्सीन इसके रिगार्डिंग है. बट एज सच डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको सारे लोगों के लिए इंट्रोड्यूस नहीं किया, बिकॉज ये वैक्सीन भी देखिएगा कॉस्ट उसकी हाई है. 2000 रुपीज ऑलमोस्ट लगते हैं एक वैक्सीन के लिए. इसके एक एग्जांपल दे रहा हूं बस, एक वैक्सीन जो है उसका कॉस्ट है 2000 इसमें ऑलमोस्ट. ओके, फाइन. तो इसलिए इसको पब्लिक हेल्थ सिस्टम में फ्रीली इंट्रोड्यूस करना इंपॉर्टेंट है. ओके, सिक्किम ऐसा इंडिया में फर्स्ट स्टेट है कि जिसने ये फ्रीली अवेलेबल किया था वैक्सीन. तो सिक्किम इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इंट्रोड्यूस द वैक्सीन एज देयर पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम फ्रीली. ओके, तो गार्डासिल का वैक्सीन दे प्रोवाइडेड फ्री
to the women in that particular state. Okay, already ऐसे 100 countries है, they have introduced this HPV vaccine. ओके तो इंडियन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसके रिगार्डिंग प्लान कर रहा है. न्यूज वाज देयर, अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट इतना उस पर कंफर्म नहीं किया है, बट ऐसा कहा जाता है कि देयर इज अ 3 phase प्लान थ्रू विच सेंट्रल गवर्नमेंट इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस दिस वैक्सीन इन इंडिया आल्सो. पहले कुछ स्टेट्स में, बाकी कुछ स्टेट्स में ऐसा ये प्लान होगा. ओके चलिए नाउ, एंड दिस पर्टिकुलर ऑफकोर्स आर्टिकल मेक्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस फॉर सच काइंड ऑफ free vaccine for the cervical cancer for women. Now, let's go to the next topic that is regarding the India UK डिफेंस टाइज. एज सच ये आर्टिकल काफी छोटा है, ओके बट थोड़ा डिफरेंट टॉपिक पे है. इंडिया यूके के डिफेंस टाइज के रिगार्डिंग, इंडिया यूके के डिफेंस के रिलेशनशिप के रिगार्डिंग है, दैट्स व्हाई वी डिस्कसिंग. अदरवाइज लास्ट ऑलमोस्ट एक मंथ में अगर आप देखना तो इट्स मोस्टली इजराइल इज इन न्यूज, या यूएसए के कुछ इलेक्शंस के बारे में न्यूज आती है, या अब ये पाकिस्तान ईरान की न्यूज है, मिडल ईस्ट की न्यूज इज ओनली गोइंग ऑन. ओके तो कहीं ना कहीं अब थोड़े अलग कंट्रीज के रिगार्डिंग कुछ आर्टिकल्स भी हमें डिस्कस करना चाहिए इफ देयर आर इन न्यूज नाउ. ओके तो फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाई वी आर डिस्कसिंग. हमारे डिफेंस मिनिस्टर है ऑनरेबल राजनाथ सिंह जी, ही हैड विजिटेड रिसेंटली यूनाइटेड किंगडम. ओके और इस विजिट का सिग्निफिकेंस आप देखिएगा क्या है. डिफेंस मिनिस्टर विजिट्स द यूके और इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये डिफेंस मिनिस्टर की विजिट 22 ईयर्स के बाद हो चुकी है. डिफेंस मिनिस्टर लेवल विजिट जो है यूके को, ये दिस हैज हैपेंड आफ्टर 22 ईयर्स. ओके तो लास्ट इट हैपेंड 22 ईयर्स से पहले जो विजिट हुआ था और आज जो हुआ है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो काफी सारा जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट भी अब चेंज हो चुका है. कैसे चेंज हो चुका है? स्पेशली यूके के इंटरेस्ट भी चेंज हो चुके हैं. हाउ? बिकॉज चाइना हैज बिकम अ वेरी बिग चैलेंज इवन फॉर यूके नाउ. चाइना जो है अपना डोमिनेशन इंडियन ओशन में, चाइनीज नेवी, ठीक है, फिर साउथ चाइना सी है यहां बढ़ा रहा है, और ये इंडियन ओशन और साउथ चाइना सी, यहाँ की जो सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूके ऑल्सो. ओके और ऑफकोर्स इस इंडियन ओशन में स्पेशली सिक्योरिटी देने के लिए इंडिया कितना इंपॉर्टेंट है, दिस यूके ऑल्सो नोज नाउ. सो नाउ यूके ऑल्सो रिक्वायर्स इंडिया, एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट दिस डिफेंस टाइज कैन गो फर्दर. और स्पेशली कौन से एस्पेक्ट में? हमारे नेवल एस्पेक्ट में. ओके कि यहां ऑथर इज सेइंग कि नेवी में, इंडियन नेवी जो है इज लैकिंग इन सर्टन थिंग्स, स्पेशली इन टेक्नोलॉजिकल थिंग्स. ओके फाइन कि चाइनीज नेवी और इंडियन नेवी को अगर कंपेयर करें तो देयर आर सर्टन टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स इन इंडियन वेयर इंडियन नेवी कैपेबिलिटी जो है थोड़ी कम है. ओके और ये कैपेबिलिटी हमारी बढ़ाने में यूके हमें मदद कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल पॉपुलेशन, इलेक्ट्रिकल प्रोपल्शन, ओके एयरक्राफ्ट कैरियर्स. ओके तो इंडिया के पास ये इलेक्ट्रिकल प्रोपल्शन की जो टेक्नोलॉजी है फॉर एयरक्राफ्ट कैरियर्स. एयरक्राफ्ट कैरियर्स मतलब क्या? दीज आर बिगर शिप्स विच कैरी एयरक्राफ्ट्स. तो ये बिगर शिप जो एयरक्राफ्ट्स कैरी करते हैं उसमें इलेक्ट्रिकल प्रोपल्शन सिस्टम हमारे पास नहीं. ओके हाउएवर यूके हैज दैट. यूके की जो क्वीन एलिजाबेथ क्लास के एयरक्राफ्ट्स है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, सॉरी शिप्स जो है, ओके यूके के नेवी के, उनके पास दिस इलेक्ट्रिकल प्रोपल्शन सिस्टम है, एंड दिस माइट बी नाउ गिवन बाय द यूके टू इंडिया. क्योंकि अर्लियर भी इस पर डिस्कशन हुआ था, वेयर ब्रिटिश हैड एग्रीड दैट दे कैन ट्रेन, इक्विप एंड हेल्प टू एस्टैब्लिश द इंफ्रास्ट्रक्चर रिगार्डिंग दिस प्रोपल्शन सिस्टम इन इंडिया. ओके सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस फर्दर. फाइन और देखिएगा यहां ऑथर कहते हैं कि नाउ दीज आर द अपॉर्चुनिटीज इन द रिलेशनशिप्स. ओके ऐसे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. ओके लेकिन देर आर ऑफकोर्स सर्टन चैलेंजेस ऑल्सो. चैलेंजेस कैसे? कुछ हिस्टोरिकल चैलेंजेस. देखिएगा होता क्या है कि यूके विल ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट दैट बैलेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. एंड हाउ इट विल ट्राई टू क्रिएट द बैलेंस? इट विल ऑफकोर्स सेल इट्स आर्म्स टू बोथ इंडिया एंड पाक. दोनों को भी ये आर्म्स सेल करेगा आपने इन ऑर्डर टू क्रिएट बैलेंस. और काफी बार तो ये कर देता है कि इंडिया को सप्लाई फिर ये रिड्यूस कर देता है, बट पाकिस्तान का सप्लाई वैसे ही रहेगा. सो ऑफकोर्स दिस क्रिएट्स काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन अमंग द इंडियन पॉलिसी मेकर्स. ओके तो वो ट्रस्ट इशू वहां आ जाता है. दूसरा है ऑफकोर्स नाउ जो बाकी इश्यूज है, फॉर एग्जांपल खलिस्तानी इश्यूज है. देयर कुड बी सर्टन खलिस्तानी सपोर्टर्स इन द लंदन डूइंग सर्टन थिंग्स. ओके सिख सेपरेटिज्म है, उसके रिगार्डिंग यूके स्टैंड है. ओके ये कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज जो है हमारे टाइज में इशू क्रिएट प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं. ओके बट हाउएवर अकॉर्डिंग टू द ऑथर, अब न्यू जो इमर्जिंग इशू है फॉर यूके स्पेशली इज द चाइनीज डोमिनेंस. ओके और उसको काउंटर करने के लिए दे वांट इंडिया, और उसका फायदा इंडिया उठा के कहीं ना कहीं
अपने जो डिफेंस टेक्नोलॉजीज हमें जो चाहिए दैट वी कैन काइंड ऑफ टेक फ्रॉम द यूके ओवर हियर एंड दिस टाइज कैन गो टू द नेक्स्ट लेवल। चलिए अब इस टॉपिक से डिफरेंट एक क्वेश्चन आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ दैट इज फ्रॉम द पॉलिटी एज सच। इसका इस टॉपिक से कुछ लेना देना नहीं है एज सच, बट यू जस्ट आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन हियर। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसका कमेंट सेक्शन में आप आंसर दीजिएगा। ओके, दिस क्वेश्चन इज रिगार्डिंग ऑफकोर्स द कंपैरिजन ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड ब्रिटेन, कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो ब्रिटिश मॉडल ऑफ पार्लियामेंट है और इंडियन मॉडल जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, व्हाट इज द डिफरेंस इन दैट। तो ये दो आपको यहाँ डिफरेंसेस दिए गए हैं, उनसे कौन से करेक्ट डिफरेंस है आपको काइंडली रीड दिस एंड आंसर मी। ओके, और आंसर आपका कमेंट सेक्शन में देना है। 2 सेकंड क्वेश्चन है तो इसका आंसर आप दीजिएगा ब्रैकेट में ए बी सी डी जो भी है, ठीक है। काइंडली आंसर दिस क्वेश्चंस। ओके, चलिए आई होप यू हैव रेड द क्वेश्चन, तो इसका आंसर दीजिएगा। Now let's go to the next topic, that is last topic for today, that is regarding the regarding this Yanomami tribe in Brazil. Okay, तो Yanomami tribe in Brazil, okay, या यह ग्रुप इन ब्राजील, इसको पहले समझ लेते, इसका लोकेशन समझ लेना, ठीक है। सो यू कैन सी ये पर्टिकुलर Yanomami ट्राइब जो है ये वेनेजुएला, ओके, एंड ब्राजील, ठीक है, ये वेनेजुएला ये रिवर बेसिन है और ब्राजील, इनके बाउंड्री पे आपको कुछ रिजर्व फॉरेस्ट यहाँ रहता है। सो अमेजोन के जंगल है यहाँ पे, अमेजोन इज देयर, और इस अमेजोन फॉरेस्ट में वेनेजुएला में, ओके, और ब्राजील में, फाइन, हियर देयर इज अ इंडिजिनस टेरिटरी रिजर्व फॉरेस्ट फॉर दिस यानोमामी ट्राइब एंड हियर दिस पर्टिकुलर ट्राइब एक्चुअली लिव्स। ओके, तो इनको काफी बार साउथ अमेरिकन इंडियंस भी कहा जाता है, फाइन, एंड दिस ट्राइब हैज इट्स ओन लैंग्वेज। ओके, शायद मेरा प्रोनाउंसिएशन यहाँ थोड़ा गलत हो सकता है, दैट इज जिरियाना लैंग्वेज, उनकी अपनी एक लैंग्वेज है। साउथ अमेरिकन को इंडियंस भी कहा जाता है, कौन से 2 कंट्रीज में इसको तो थोड़ा याद रखिएगा। मेनली इनका ऑक्यूपेशन जो होता है ना, देखिएगा वहां नेचर पे डिपेंडेंट है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ओके, फ्रूट्स गैदर करना, बनाना कल्टीवेशन करना, हंटिंग करना, ये सारा नेचर पे डिपेंडेंट एक्चुअली है। तो अगर वहां फॉरेस्ट थोड़ा भी डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है, तो दिस ट्राइब्स कुड आल्सो गेट डिस्ट्रॉयड। ओके, तो रिसेंट इशू एक्चुअली ये है कि यहाँ काफी सारा इलीगल माइनिंग इनके एरिया में हो रहा है। इलीगल माइनिंग सारा गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बैन किया है, स्पेशली द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील इज क्वाइट, वी कैन से टेकिंग सर्टेन मेजर्स अगेंस्ट दिस इलीगल माइनिंग ओवर देयर। ओके, लेकिन यहाँ गोल्ड माइनिंग काफी चलता है इनके एरिया में। ओके, तो यहाँ इलीगल माइनिंग की वजह से क्या हो रहा है कि दिस पीपल आर गेटिंग किल्ड, देयर इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन माइनर्स एंड दिस पीपल ओवर हियर। फॉरेस्ट वहां के जो है ये डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय होने की वजह से ऑफकोर्स दिस पीपल आर नॉट गेटिंग प्रॉपर फूड, तो वहां माल न्यूट्रिशन का, चिल्ड्रन डेथ का, ये काफी सारा इश्यू एक्चुअली कहीं ना कहीं हो रहा है। ओके, तो दैट्स व्हाई इट इज इन न्यूज कि इलीगल माइनर्स की वजह से हाउ दिस यानोमामी ग्रुप जो है, ओके, इस वजह से क्राइसिस इज हैपनिंग देयर, फाइन। सो फाइन, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। माइनिंग में काफी बार मर्क्यूरी यूज होता है, तो मर्क्यूरी टॉक्सिक होता है फॉर द चिल्ड्रन ओवर देयर, तो ऑल दिस थिंग्स आर ओवर हियर, फाइन। तो लेकिन इसका लोकेशन याद रखना, ये 2 कंट्रीज में है कहीं ना कहीं ट्राइब, दैट यू शुड बी नोइंग वेयर। ओके, चलिए, सो इसी के साथ आज का क्लास एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।